हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। ठीक है, और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो डेली संडे को 5 बजे टेस्ट होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सामाजिक अध्ययन। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस मॉक टेस्ट के माध्यम से जुड़ जाए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, पहला आपका प्रश्न है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, अकबर। बताइए फ्रेंड, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है? आपको टाइमिंग दी जाएगी 5 सेकंड की। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर या 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हैं, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध। जो देखिए जैन धर्म के जो संस्थापक है वो ऋषभदेव है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। बट यहाँ पूछ रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा 32 का ऑप्शन सी, यानी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी और अंतिम तीर्थंकर यही है। अगला आपका प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा का संबंध है ऑप्शन ए भारत और चीन से, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान से, ऑप्शन सी भारत और अमेरिका से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैकमोहन रेखा का संबंध किससे है बताइए? बिल्कुल सही, मैकमोहन रेखा का संबंध 33 का ऑप्शन ए भारत और चीन से है। ठीक है, और आप सभी को ये बताना है भारत और पाकिस्तान का जो संबंध होता है इसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला का प्रश्न है कि सबसे छोटा ग्रह है बुध, बृहस्पति, मंगल, शनि। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है बताइए? बिल्कुल सही, सबसे छोटा ग्रह जो है वो है आपका यहाँ पे हो जाएगा बुध। ठीक है, अगला का प्रश्न है कि ठाड़े चक्रवात है असम का, भारत का, चीन का या फिर नेपाल का। तो जो ठाड़े चक्रवात है वो कहाँ का है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कि ठाड़े चक्रवात जो है वो भारत का है। अगला आपका प्रश्न है कि हरिकेन चक्रवात संबंधित है मैक्सिको की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से, यूएसए से, जापान से। क्या यहाँ पे करेक्ट होगा? हरिकेन चक्रवात किस खाड़ी से संबंधित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कि हरिकेन चक्रवात संबंधित है मैक्सिको की खाड़ी से। ठीक है, ऑप्शन ए 36 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि टाइफून चक्रवात कहाँ का है? जापान का, चीन का, फिलीपींस का, सभी। तो टाइफून चक्रवात कहाँ का है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी हो जाएगा। टाइफून चक्रवात जो है वो जापान का भी है, चीन का भी है, फिलीपींस का भी है। यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि विली विली चक्रवात कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का, चीन का, यूएसए का, जापान का। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो जो विली विली चक्रवात है वो ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया करेक्ट हो जाएगा। अगला 39 प्रश्न है कि जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती है, इसे कहते हैं चक्रवात, प्रतिचक्रवात, भूकंप, शबी। यानी जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती है, इसे हम क्या कहते हैं? क्या चक्रवात कहते हैं या प्रतिचक्रवात कहते हैं या फिर भूकंप कहते हैं या शबी? बताइए क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कि प्रति चक्रवात, यानी जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती है, इसे हम प्रति चक्रवात कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि चक्रवात की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए यहाँ निम्न दाब का केंद्र होता है, ऑप्शन बी इसमें केंद्र से बाहर की ओर दाब बढ़ता है, ऑप्शन सी और तथा वो दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा यहाँ पे? चक्रवात की विशेषताएं क्या है?
बिल्कुल सही। यहाँ पे हो जाएगा कि चक्रवात की जो विशेषता है यह निम्न दाब का केंद्र होता है और इसमें केंद्र से बाहर की ओर दाब बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला आपका प्रश्न है कि चालुक्य वंश का संस्थापक था जय सिंह, तैलव द्वितीय, विलहड़, राजेंद्र। तो कौन है चालुक्य वंश या कल्याणी वंश का संस्थापक कौन है? उन्होंने सेकेंड सेमेस्टर में डिस्कस भी किया था चालुक्य वंश, बहुत ही अच्छे से आप सभी को याद भी होगा। तो देखिए फ्रेंड, चालुक्य वंश का संस्थापक है तैलव द्वितीय। ठीक है, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि वर्धन वंश के संस्थापक है हर्षवर्धन, अशोक, बिंदुसार, रजिया। तो नाम से ही पता चलता है वर्धन वंश के संस्थापक है हर्षवर्धन। ऑप्शन 42 का ऑप्शन नंबर ए। अगला आपका प्रश्न है कि सांची के स्फूर्त का निर्माण करवाया बिंदुसार, अशोक, अकबर, महेंद्र। तो सांची के स्फूर्त का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? बिल्कुल सही, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, वो कराया था अशोक ने। अगला आपका प्रश्न है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन, अशोक, कुणाल, बिंदुसार। बताइए, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फ्रेंड्स, यहाँ हो जाएगा कि जो बिल्कुल सही ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला हुआ प्रश्न है कि इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। तो इंडिका के लेखक कौन है? बताइए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इंडिका के लेखक, बिल्कुल सही, इंडिका के लेखक जो है वो है मेगास्थनीज। ठीक है, अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, बाबर, हुमायूं। बताइए, बिल्कुल सही, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, यहाँ पे और करेक्ट हो जाएगा 46 का। अगला आपका प्रश्न है कि गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण के लिए, राजस्व एवं भूमि कर के लिए, साम्राज्यवाद के लिए। तो जो गुप्त राजवंश था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? 4 ऑप्शन है, बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ जो हो जाएगा कि गुप्त राजवंश जो प्रसिद्ध था वो था कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला आपका प्रश्न है कि अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से, गुप्त काल से। तो अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है, ये आप सभी को बताना है। बिल्कुल सही, अजंता कलाकृतियां जो संबंधित है वो गुप्त काल से संबंधित है, यानी डी। अगला आपका प्रश्न है कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को, 23 सितंबर को, 21 मार्च को, 22 दिसंबर को। तो क्या होगा कि कह रहा है कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 4 ऑप्शन है, बताइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। अगला आपका प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है 365.12 दिन में, 365.25 दिन में, 365.50 दिन में, 365.75 दिन में। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है 365.25 दिन में, 25 दिन में। ठीक है, 50 का आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम रचना, ठीक है, तथा धन्वंतरी किसके दरबार के 9 रत्न थे? यानी कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम रचना तथा धन्वंतरी किसके दरबार के 9 रचना थे? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त,
पृथ्वीराज चौहान। बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। बताइए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे हो जाएगा कि कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम रचना तथा धन्वंतरी किसके दरबार के 9 रत्न थे, तो वे थे चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका प्रश्न है कि चीनी यात्री फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो जो चीनी यात्री फाह्यान किसके शासनकाल में आया था, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा समुद्रगुप्त, यानी जो चीनी यात्री जो था वो समुद्र गुप्त के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, और चंद्रगुप्त के काल में आपका मेगस्थनीज आया था। अगला आपका प्रश्न है कि विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो विक्रमादित्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ये आप सभी को बताना है। तो फ्रेंड्स, विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, स्कंदगुप्त को। तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है वो है समुद्रगुप्त को। अगला आपका प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। बताइए गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, या फिर समुद्रगुप्त, या फिर स्कंदगुप्त। तो फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक है, नाम से ही पता चलता है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर श्रीगुप्त। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार था भाला, कुल्हाड़ी, हाशिया, हथौड़ा। तो हमने बहुत ही अच्छे से इसको डिस्कस किया था। आपको याद भी होगा कि मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार था। ठीक है, और पूरा पछाड़ वाले जो भी मानव थे वो बनाए थे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी कि मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार था वो था हथौड़ा, उसके बाद कुल्हाड़ी, चाकू, हाशिया, ये सब आया था। तो फिलहाल यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा। और अगर बात करें राजन सीरीज की तो उसमें कुल्हाड़ी दिया है जो कि गलत दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार जो था वो था हथौड़ा, उसके बाद कुल्हाड़ी आया था और अदर्स आए थे। अगला आपका प्रश्न है कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, प्लेटिनम। क्या लग रहा है यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, मनुष्य ने सबसे पहले, हमने कांस्य युग डिस्कस भी किया था, ताम्र पाषाण काल भी डिस्कस किया था। तो बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया। तो फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है कि मनुष्य ने सबसे पहले जो धातु का प्रयोग किया उसका नाम है तांबा। फिर तांबे और जास्ते को मिलाकर कांस्य बनाया गया जिसे हम कांस्य युगीन कहते हैं। और जब तांबे और पत्थर का यूज कर रहे थे तब उन्हें हम ताम्र पाषाण काल कहते थे। ठीक है, उसके बाद आपका प्रश्न है कि नवपाषाण काल में आविष्कारक हुआ था आग का, पहिए का और तथा वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो नवपाषाण काल में आविष्कार हुआ था। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो जो पूरा पाषाण काल था यानी सबसे फर्स्ट, उसमें ही आग का आविष्कार हो गया था। ठीक है, और इसमें भी आग का आविष्कार माना जाता है और पहिए का आविष्कार माना जाता है। सबसे मेन पॉइंट पहिए का होता है। ठीक है, तो नवपाषाण काल में आविष्कार हुआ था, वो हुआ था यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों ही हुआ था, है ना, दोनों ही हुआ था। तो इसलिए यहाँ पे सी हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो पहिए का मतलब बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ था वो हुआ था कांस्य युगीन में। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये 3 रत्न थे जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के और तथा वह दोनों वैदिक काल। बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये 3 रत्न थे।
बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे हो जाएगा जैन धर्म का। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये 3 रत्न थे जैन धर्म के, इसलिए 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा और जैन धर्म। अगला आपका प्रश्न है कि महावीर स्वामी ब्रैकेट में बचपन का नाम वर्धमान का जन्म कहाँ हुआ था। यानी सबसे पहला पॉइंट तो यही क्लियर कर लीजिए कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान। तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए वैशाली के कुंडग्राम में, ऑप्शन बी कुशीनगर में, ऑप्शन सी लुम्बिनी में, ऑप्शन डी अजमेर में। बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, महावीर स्वामी यानी जो वर्धमान थे उनका जन्म जो हुआ था वो था वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।